प्यारे साथियों, भानी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सरफराज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित हैं, हम वायुदाब और पवन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत हद तक हमने वायुदाब पेटियाँ और कुछ स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे उसी टॉपिक का एक पार्ट है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, है ना। अलग अलग देशों में जो पवनें हैं वो किन किन नामों से चलती है, उनकी प्रकृति कैसी है। वैसे जो पवनें होती हैं उनकी प्रकृति दो प्रकार की होती हैं, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। तो जो भी हैं, मैंने इस मैप में सबको समेटने का प्रयास किया है। जो गर्म पवन है उसके बारे में गर्म पवन मैंने लिखा है, और जो ठंडी है वहाँ पर ठंडी लिखा है। हम एक छोटा सा अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसको आप बड़े ही ध्यान से देखिए। बात करते हैं हम मैप को, हम इस तरह से रीड करते हुए चलेंगे, तो आप देख लीजिए। बात करते हैं हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की, है ना। मैंने महाद्वीपों के अनुसार पवन तंत्र को इस क्लास में समेटने का प्रयास किया है। समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट लिखकर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पवन रहती है चिनूक। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आपके रिट के एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार सेकेंड ग्रेड में भी ये एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चिनूक, ये सबसे पहली बात तो ये गर्म पवन है। ठीक है, कहाँ पर चलती है ये? रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसके प्रमुख प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। इस पवन को, क्योंकि जब पहाड़ों से नीचे उतरती है, रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है, तो जो पहाड़ों की बर्फ होती है वो बर्फ पिघल जाती है, पिघल कर पानी का रूप लेती है और वहाँ पर कुछ चरागाह बन जाते हैं। इसलिए ये वहाँ पर पशुओं के लिए और वहाँ के जो चरवाह हैं उनके लिए उपयोगी साबित होती है ये पवन। ठीक है, इस पवन को हिमभक्षी भी कहा जाता है। हिमभक्षी, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि इसके चलने से रॉकी पर्वत की जो बर्फ है बहुत हद तक पिघल जाती है, इसलिए इसको हिमभक्षी भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ही बात करें हम, तो एक और पवन है ब्लैक रोलर, जो यूएसए में चलती हैं। आपको यही पूछा जा सकता है इससे कि ब्लैक रोलर जो है वो इसकी प्रकृति कैसी है या इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन आपका बनकर आ सकते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पवन आती है हमारी उत्तरी अमेरिका में ही बहने वाली सेंटा एना या सेंटा आना। ओके, इसकी प्रकृति गर्म है, गर्म पवन है ये। दक्षिणी कैलिफोर्निया, इसका जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो है दक्षिणी कैलिफोर्निया, जो यूएसए में। ठीक है, इस पवन को, सेंटा आना को, शैतानी पवन भी कहा जाता है, डेविल्स विंड। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पवन जंगल की अग्नि को भड़काने का काम करती है, इसलिए इसको शैतानी हवाएं भी कहा जाता है। फिर हम गर्म पवनों के बारे में, उत्तरी अमेरिका में जो बहने वाली प्रमुख गर्म पवनें हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया अभी। फिर आप ठंडी पवनों के बारे में देखेंगे तो बिलीबाओ ठंडी पवन है, जो अलास्का वाले क्षेत्रों में बहती हैं, है ना। ब्लिजार्ड ठंडी पवन है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए और कनाडा जो देश हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। नॉर्दर और नॉर्टे, ये भी एक ठंडी पवनें हैं जो उत्तरी अमेरिका में बहती है। तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली प्रमुख जो पवनें हैं उनके बारे में हमने बात की अभी। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका चिनूक, और चिनूक के बाद में रहता है सेंटा आना। यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल कर आ सकते हैं सामने रीट के एग्जाम में। बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है पवनों को लेकर, लेकिन फिर भी जो पवनें हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक पवन है जोंडा, इसकी प्रकृति गर्म है और ये अर्जेंटीना में स्पेशली बहती है ना। तो आपको यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोंडा जो है वो किस प्रकृति की पवन है और किस देश में बहती है। फिर आपके आता है पेम्पेरो। पेम्पेरो ठंडी पवन है जो अर्जेंटीना और यूरुग्वे या उरुग्वे वाले क्षेत्रों या देशों में बहती हैं, है ना। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पवनें आती है हमारी,
जो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की पहले, और अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पवन आती है वो आता है शिरोको। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड, और इस बार भी संभावना बनती है। शिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा बड़ा है ना। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर, ये सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल है, और ये भूमध्य सागर की इस तरफ भूमध्य सागर को पार करते हुए कहां पर पहुंचती है? यूरोप में। ओके, यूरोप में पहुंचती है। यूरोप में पहुंचने के बाद में ये इटली में वर्षा करती है, क्योंकि ये अपने साथ रेगिस्तान से चलती है तो अपने साथ धूल के बहुत सारे कण अपने साथ में लेकर चलती है, और वहां जाने के बाद में जब इटली में बारिश होती है तो वो धूल के कण लाल कणों के रूप में बारिश के साथ नीचे उतरते हैं। इसी को कहा जाता है रक्त वर्षा। ध्यान रहे, रक्त वर्षा या लाल कणों वाली वर्षा, ये जो रक्त वर्षा है ये इटली में होती है। और किस पवन के कारण? सिरोको। इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म है। अब सिरोको जो है उसके भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नाम है। जब ये यहां से चलकर वहां तक पहुंचती है अपने गंतव्य तक, तो इस बीच कई सारे देश पड़ते हैं और इन देशों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम मिस्र की। मिस्र में इस पवन को खमशिन नाम से पुकारा जाता है। आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, यहां से भी थोड़ा इत्मीनान और ध्यान रखें और आराम से समझने का प्रयास करें। मिस्र में इसका नाम खमशिन हो जाता है। लीबिया में इसको गिबिली नाम से पुकारा जाता है। किस पवन को? शिरोको को। स्पेन में ये लेबेक, और ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देश, अलग अलग नाम। सिरोको जो पवन जिसकी प्रकृति गर्म है। हाँ, सिरोको के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि यह अंगूर की खेती के लिए हानिकारक होती है, अंगूर की खेती को नष्ट करने का काम करती है। फिर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पवन आती है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की ही, जिसका नाम है हरमट्टान। ठीक है, हरमट्टान ट्वी भाषा, ट्वी भाषा के हरमाटा शब्द से बना है, जिसका कहीं ना कहीं अर्थ होता है डॉक्टर, ऐसा कुछ। हरमट्टान जिसे ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के गिनी तट पर जब ये पहुंच जाती है तो वहां पर इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। प्रकृति गर्म है इसकी। जब ये यहां पर पहुंचती है तो यहां पर बहुत ज्यादा नमी वाला, आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है। इस पवन के पहुंचने के बाद में वहां पर जो आर्द्रता है वो समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो नमी या नम क्षेत्र में पनपने वाली बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको यहां पर गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। इस तट के लिए नेक्स्ट है हमारा सिमूम या सिमू। ये गर्म पवन है और ये स्पेशली कहां पर बहती है? अरब रेगिस्तान से, अरब रेगिस्तान से बहती है, तो ध्यान रखें। फिर एक ठंडी पवन आती है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसका नाम है हबूब। ठंडी है इसकी प्रकृति। खार्तूम इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र है वो है खार्तूम, जो सूडान की राजधानी है। ठीक है, इस पवन की जो विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि इस पवन के माध्यम से या इस पवन के द्वारा तड़ित झंझावतों के साथ भारी वर्षा होती है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। वैसे अफ्रीका महाद्वीप आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो स्थानीय पवनें हैं, जो स्थायी पवनें हैं, माफ कीजिएगा, स्थायी पवनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहती है हमारी व्यापारिक पवनों की। और व्यापारिक पवनें क्या है? व्यापारिक पवनें जब चलती है तो वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग से तो टकराती है और वहां पर भारी बारिश करती है, लेकिन जब तक वो पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं वहां पर उसकी आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है। जिससे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलकर सामने आता है वो ये है कि जो मरुस्थल हैं वो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसके कारण, इसका क्या कारण है? इसके लिए उत्तरदायी कारण है व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो, क्योंकि वो पूर्वी भाग से टकरा कर बारिश करती है लेकिन पश्चिमी भाग में नहीं पहुंच पाती है। बात करते हैं यदि हम यूरोप महाद्वीप की, है ना। देखिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों की जो मुख्य मुख्य पवनें हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है ना। अब हम बात करते हैं अंगूर जो फॉन है। फॉन प्रकृति इसकी गर्म है
ठीक है। और प्रकृति गर्म है, कहां से बहती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो ऑल्प्स पर्वत है या ऑल्प्स पर्वत, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है वहां से ये नीचे उतरती है ना। यद्यपि ये भी वहां पर स्थित उस ऑल्प्स पर्वत की जो बर्फ है उसको पिघला देती है ना। फिर भी हिमभक्षी किसे कहा जाता है? चिनूक को कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता है। हिम का भक्षण ये भी करती है लेकिन हिमभक्षी नहीं कहलाती, याद रखना इसको। हाँ, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो निकलकर सामने आती है, ये कहां पर बहती है। इस पवन का जो बहाव क्षेत्र है वो है मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पवन की जो बात है वो ये है कि ये अंगूर की खेती के लिए उपयोगी साबित होती हैं। इस पवन के कारण अंगूर की खेती अच्छी होती है। फिर हम यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाली जो मुख्य पवनें हैं उनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बोरा एड्रियाटिक सागर पर या एड्रियाटिक के तट पर बहती है। प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो ये पवन ठंडी है। फिर आता है हैम, मिन्स्ट्रल जो फ्रांस में बहती है, लेवांत, ये सभी पवनें ठंडी पवनें हैं। तो मुख्य रूप से आप इसके बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें ये हैं। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एशिया महाद्वीप में सबसे मुख्य रूप से जो पवन बहती है आपको पता होगा जिससे हम भी ज्यादा प्रभावित हैं, लू एक ऐसी गर्म पवन है जो भारत के उत्तरी भाग को सर्वाधिक प्रभावित करती है और साथ में हमारा देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान को, यद्यपि लू से सर्वाधिक हानि जो तांडव है लू वो पाकिस्तान में ज़्यादा रहता है उसका, भारत में थोड़ा कम उसकी तुलना में, है ना। यद्यपि भारत में भी बहुत सारे लोग लू की चपेट में आ जाने से कईयों की मृत्यु हो जाती है, कहीं जो है वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कई बीमारियों को लेकर आती है ये लू, है ना। तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की जो मुख्य पवनें हैं उनके बारे में लू तो आपको बता चुका हूं मैं। लू एक गर्म पवन है जो भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर, भारत का उत्तरी भाग और हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहती है, इसका प्रभाव क्षेत्र भारत और पाकिस्तान रहता है। फिर हम बात करते हैं जो एक पवन है जिसका नाम है सिस्टन या सिस्तान, ठीक है। इस पवन की जो प्रकृति है वो भाई ठंडी है ना, ठंडी प्रकृति की पवन है ये। इस पवन को 120 दिन की हवा भी कहा जाता है, 120 दिन की हवा, याद रखिएगा 120 दिन की हवा। फिर आपके एक मुख्य पवन एशिया महाद्वीप में बहती है जिसका नाम है शामल। प्रकृति इसकी गर्म है और स्पेशली कहां बहती है? इराक और ईरान। इराक का कौन सा भाग? मेसोपोटामिया। ये मुख्य रूप से मेसोपोटामिया और ईरान के पूर्वी ईरान की तरफ बहती हैं और इसकी जो प्रकृति है वो गर्म है, ठीक है। लू, सिस्तान या सिस्टन, शामल, ये सब जो है वो कहां पर बह रही हैं? एशिया महाद्वीप में, प्रकृति वाइज, ठीक है। फिर एक जो एशिया महाद्वीप की जो सबसे इंपॉर्टेंट पवन है जो शायद आपने पढ़ रखा हो ये, फिर भी आपको यहां पढ़ना जरूरी है, कोयम्बेक या कोयम्बैंक, है ना। इसकी जो प्रकृति है वो गर्म है। किस देश को प्रभावित करती है, कहां बहती है? इंडोनेशिया में, जो भारत का जलीय क्षेत्र वाला एक पड़ोसी देश है ना, इंडोनेशिया में। फिर आपकी बात करते हैं इस कोयम्बेक पवन की, प्रकृति वाइज गर्म है ये, लेकिन ये जो है तंबाकू की खेती के लिए उपयोगी नहीं है। जब ये पवन चलती है तो तंबाकू की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दिस विंड डिस्ट्रॉय द टोबैको क्रॉप, ओके। फिर हम बात करते हैं मुख्य रूप से यूरेशिया वाला भाग, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों आ जाते हैं, है ना। और वो जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका रूस वाला क्षेत्र। तो रूस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पवनें हैं, हालांकि प्रकृति उनकी ठंडी रहती है ना। एक पवन है जिसका नाम है पुर्गा, हाँ देख लीजिए आप आराम से। पुर्गा ठंडी पवन है जो टुंड्रा वाले क्षेत्रों में बहती है ना। इंपॉर्टेंट रहता है आपके यहाँ से क्वेश्चन।
फिर आता है नंबर 2 बुरान। ये बुरान, इसकी भी जो प्रकृति है वो ठंडी है ना। साइबेरिया वाले भाग में इसका प्रवास क्षेत्र है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो देखते समय आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, है ना। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली कुछ पवनों की। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य पवनें हैं, क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते रहते हैं, ब्रिकफिल्डर और नॉर्वेस्टर। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य पवनें हैं, इनकी दोनों की प्रकृति गर्म है, ठीक है। ब्रिकफिल्डर, बस आपको ब्रिकफिल्डर को याद कैसे रखना है, आपको ऑस्ट्रेलिया टीम को याद रखना है, क्रिकेट टीम को। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का जो फील्डिंग है वो बहुत अच्छा है, फील्डर अच्छे हैं सारे, तो जो ब्रिक है वो फील्डर है ना। ब्रिक फील्डर याद रख सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से। ये ब्रिक फील्डर जो गर्म पवन है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के या ऑस्ट्रेलिया नामक देश के विक्टोरिया राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ना। विक्टोरिया में बहती है ना, गर्म पवन है, याद रखिएगा इसको। फिर आता है न्यूजीलैंड में बहने वाली एक पवन है जिसका नाम है नॉर्वेस्टर, है ना। तो न्यूजीलैंड में पवन बहती है नॉर्वेस्टर और इसकी प्रकृति गर्म है। एक्चुअली ये पवन क्या करती है, धूल भरी आंधियां ही होती हैं, धूल भरी आंधियां होती हैं जो न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर नाम की एक गर्म पवन के नाम के साथ बहती है। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ पवनें ऐसी भी हैं जिसकी प्रकृति ठंडी है, और उन पवनों में आप देख लीजिए, सदर्ली ठंडी पवन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है विली है ना। विली का सीधा एक कनेक्शन चक्रवात या प्रति चक्रवात वाले चैप्टर में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और अच्छे से हम प्रयास करेंगे समझने का। तो एक सीधा कनेक्शन वहां पे भी जाता है ना। तो ये आपके पवनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यद्यपि मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में इसको समेटने का प्रयास किया है, फिर भी यदि आपको लगे तो कुछ और अच्छा हम आगे वाले वीडियो में कुछ कर सकते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, और हो सके जितना आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कहें कि वो इस चैनल बहानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। काफ़ी हद तक सारी चीज़ें हो चुकी है। अब आप चाहे तो मैं एक बार इसका रिपीटिशन कर देता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो संभावना रहती है कि आपके चिनूक से आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में, ठीक है। फिर आपके आता है, देखिएगा, ब्लिजार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेंटा आना से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, सेंटा आना, ठीक है। फिर आपके बात करते हैं हम, रक्त वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और रक्त वर्षा का सीधा संबंध किससे रहता है, सिरोको नामक गर्म पवन से, जो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है ना। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में सिरोको नाम की पवन कौन से देश में किस नाम से जानी जाती है, ऐसा करके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है। सिरोको अंगूर की खेती के लिए हानिकारक होती हैं। हबूब ठंडी पवन है जो खार्तूम में बहती है, तड़ित झंझावत के साथ ये भारी बारिश करने का काम करती हैं। गर्म पवन है हरमट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी गर्म पवन है, गिनी तट पर इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, और हरमट्टान जो है वो ट्वी भाषा के हरमाटा शब्द से बना है ना। अरब रेगिस्तान सिमूम और सिमूग या सिमूम, ये जो पवन बहती है अरब रेगिस्तान में, गर्म पवन है, अरब के रेगिस्तान में बहती हैं। हाँ, सिरोको जो है वो इटली में भारी बारिश करती हैं, रक्त वर्षा जिसे कहते हैं हम, लाल जो बालू के कण होते हैं जब वो चलती है रेगिस्तान से सागरों की ओर, तब उसके साथ में कुछ बालू के कण इकट्ठे हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, है ना। फिर वो जाकर बारिश के रूप में गिरते हैं, तो बारिश जो है वो लाल दिखाई देती है, रक्त वर्षा कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं फॉन से रिलेटेड से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। अंगूर की खेती के लिए उपयोगी है ये पवन, स्विट्जरलैंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और कौन सा पर्वत है, यूरोप महाद्वीप का ऑल्प्स पर्वत, है ना। इसकी प्रकृति गर्म है, ठीक है। फिर आता है बोरो, एड्रियाटिक तट पर बहती है, ठंडी पवन है। फिर आता है मिन्स्ट्रल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपकी संभावना बनती है आने की। मिन्स्ट्रल फ्रांस में बहती है, ठंडी पवन है। पुर्गा बुरान रूस की जो यूरेशिया वाला भाग है ना,
वहाँ पर बहती हैं। फिर आता है आपके सिस्तान या सिस्टन, जो ईरान यानी कि एशिया महाद्वीप में बहती है। 120 दिन की हवा भी कहा जाता है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने आप, सिस्टन या सिस्तान, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस हवा को या किस पवन को, किस स्थानीय पवन को 120 दिन की पवन भी कहा जाता है, 120 दिन की हवा भी कहा जाता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिलकर आ जाए आपके बनकर सामने, तो ये आप ध्यान में रखें। फिर आता है लू। लू से रिलेटेड तो आपको पता ही है, क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती ही है हर बार। भारत और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रभावित करती है, गर्म हवा है ना, और भारत के उत्तरी भाग को ज़्यादा प्रभावित करती है, ये भी ध्यान रखें आप। कोयम्बैक तंबाकू की खेती के लिए हानिकारक है, गर्म हवा है, इंडोनेशिया में बहती है। फिर ब्रिकफिल्डर और नॉर्वेस्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। गर्म हवाएं हैं दोनों। ब्रिकफिल्डर जो है वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया नामक देश के विक्टोरिया राज्य में ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। फिर आता है नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड की मुख्य पवन है ये, है ना, गर्म पवन है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं इस पवन से। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहने वाली कुछ पवनें हैं, सदरली और विली विली, है ना, ये ठंडी पवनें हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं। तो प्यारे साथियों, हमने आज विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक सारी चीज़ें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैप में पढ़ने का अपना ही एक अलग मजा है। मैप में आपको सारी चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ आज की क्लास के लिए। सरफराज, बहानी क्लासेस से आप सभी का धन्यवाद।